हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की दोनों को ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेनिंग में आपको कितना सैलरी मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद जो है उसके बाद आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश मतलब डालेंगे और चलते हैं। पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड में जब अगर जाइएगा, आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। तो किसी का कुछ आगे पीछे भी होता है, लेकिन 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक जो भी है आपका बेसिक और डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता दोनों जोड़कर मिलेगा। इसके अलावा आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में बेसिक पे की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो 19,900 आप लोगों को मालूम ही होगा। और डीए अभी 55% है। ठीक है, जुलाई में 3% फिर बढ़ जाएगा तो आपको 58% हो जाएगा। तो जिस अनुसार है अभी 55% का मान के चलिए तो 10,945 रुपया आपका डीए का बनेगा। यानी टोटल ट्रेनिंग में आप सैलरी की बात करें तो 30,845 रुपया आपको मिलेंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग में ये भी होता है कि आपको ट्रेनिंग में महीने महीने मिल भी सकता है, नहीं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा लेट से भी सैलरी आता है। ठीक है, हम लोग को भी लास्ट में आने जब ट्रेनिंग हुआ था तो थोड़ा टाइम लेट से हम लोग को सैलरी आया था। हाँ, जोड़ कर आए थे, एक ही बार मोटा पैसा है वो सही है। तो आप लोग को अगर महीने महीने भी आ सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपको 6 महीना का ट्रेनिंग है तो एक बार 2 महीने या 3 महीना पर आए, दूसरा भी 3 महीना पर, यानी जोड़कर आपको 30 या 90,000 दिया 3 महीना का, फिर अगला फिर 3 महीना बाद 90,000, नहीं तो मंथली भी दे सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं आपका। लेकिन सैलरी आपको ट्रेनिंग ख़त्म होते ही सारी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो उनका जो बेसिक पे है लेवल 5 का जॉब है, आपको मालूम है। ग्रेड 3 लेवल 2 का है, लेकिन ये लेवल 5 का है टेक्नीशियन ग्रेड 1। और इनका बेसिक पे है 29,200 यानी 29,200। तो 29,200 बेसिक पे। डीए इनका 55% हो जाएगा 16,060 रुपया, यानी टोटल इनका बात करें तो 45,260 रुपया, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 45,260 रुपया उनको ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेनिंग। इनका भी वहीं 6 मंथ में महीने महीने भी मिल सकता है, नहीं तो 2-2 महीना पे भी मिल सकता है, नहीं तो 3-3 महीना करके भी मिल सकता है आपको। लेकिन ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होगा आपको सारे पैसा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। अब इसमें थोड़ा सा ये डिटेल्स बात कर लेते हैं कि बेसिक और डीए ये तो ट्रेनिंग में मिलता है, लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद आप नौकरी में जाइएगा तो आपको इसके अलावा बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, और इसके अलावा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा। वो अलग अलग है, 9%, 18%, 24%, सिटी वाइज है, XYZ करके। अगर हाई फाई सिटी में है तो 24% मिलता है, उससे कम लेवल के सिटी में है तो आपको 18% मिलेगा, उससे कम तो एकदम मतलब गांव देहात जैसा है तो वहाँ पे आपको 9% दिया जाएगा। लेकिन अब बढ़ा दिया है, 24% के जगह अब हाईटेक सिटी में आपको 30% एचआरए देता है। ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जितने भी हैं तो वहाँ पे आपको 30% एचआरए वो देगा। ठीक है, तो बात करें कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर 30% देगा तो उनका एचआरए हो जाएगा 5760 रुपया। और देखिए और क्या मिलता है, टीए मिलेगा आपको यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक और टीए मिलेगा यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर नेशनल हॉलीडे जितना
जो नेशनल हॉलीडे पड़ता है तो नेशनल हॉलीडे का भी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट में अगर ड्यूटी अगर आपका लगता है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। यानी कि उधर 5,000 और मोटा मोटी इधर ले लीजिए 4,000, यानी कि 9,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा इसमें और मिलेगा। यानी टोटल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है वो आपको 39,845 के आसपास ग्रॉस पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ग्रॉस पेमेंट आपको 39,845 रुपया के आसपास आपको बनेगा, ठीक है। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बात करें तो उनका बेसिक पे 29,200 था, DA 55% 16,060 था। उनका अगर 30% लेके चलते हैं तो 8760 रुपया उनका HRA हो जाता है। उनको भी मिलेगा TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, नेशनल हॉलीडे, ठीक है। नाइट ड्यूटी अगर करेंगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंस सब मिलेंगे। यानी कि उनको मोटा मोटी 13,760 के आसपास मिलेंगे एक्स्ट्रा जोड़ लिए तो। यानी कि ग्रोस जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आपको 58,260 रुपया आपको ग्रोस सैलरी मिलेगा, ठीक है। बाद में अगर आप NPS आपका खुल जाएगा, 1.5-2 साल लगता है, 2.5 साल NPS, तब फिर NPS में आपका 10% हर महीने आपका कट होगा। बेसिक और DA का 10% कट होगा, उसमें 14% सरकार मतलब कि आपको जमा करे। यानी 10% आपका और उसमें 14% सरकार देती है। उस सारा पैसा आपको आगे लाइफ के लिए हमेशा जमा होते चला जाएगा, ठीक है। तो वही जो है रिटायरमेंट के समय आपको मतलब कि 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ मिल सकता है। जैसा जिस रेंज में आपका लेवल जॉब है उसमें बनेगा तो उसका 60% आपको वापस उस समय रिटायरमेंट घड़ी दे देगा NPS में। 40% से आपको वो मतलब आपका जो भी है पेंशन का व्यवस्था करेगा। तो वो तो अलग है बात में, एक्स्ट्रा टॉपिक से उस पर बात करेंगे। अभी ये हो गया। तो अब जितने भी जा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आई होप आप लोग का पैनल आ जाए, ताकि आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द ही पैनल में नाम आने के बाद आपका 100% श्योर हो गया। जिनको कुछ होल्ड कर दिया जाएगा कुछ है तो उनको कागज़ देने के बाद या कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो भी है कुछ दिक्कत होगा तो उसको फुलफिल करने के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को एब्सेंट हुए हैं उनको दिक्कत होगा, उनको रिजेक्ट पूरी तरह से कर दिया है। तो एब्सेंट ब्लॉक डेट में अगर कुछ बच्चों को बुलाया है उसमें ये भी हो सकता है कि रेलवे को थोड़ा चिढ़ भी हो जाए कि एक डेट में बुलाया, उसको ब्लॉक डेट दूसरा बार भी मौका दे रहे हैं। अगर दोबारा भी ब्लॉक डेट में भी अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर उसको क्यों इसमें लेना, उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल के ख़त्म ही कर देना। उसके पर दूसरे बच्चों को मौका देने के लिए वो अपना डिसाइड किया है। तो वो रेलवे का और पहले भी एक मैटर आया था जिसमें बोला था कि मेडिकल जो B1 वाले को C1 दे दिया है वो जो है, तो उसमें भी वही मैटर होगा कि रेलवे डिसाइड करेगा, उसमें कंसीडर हो करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो पहले से जो बच्चे क्वालिफाई हैं, पहले स्टार्टिंग में ही उनका कट ऑफ दे दिया है, तो उन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, उन सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके होते हैं तो अगर उनको भरने के बाद अगर सीट खाली रहा तो उसमें एडजस्टमेंट दूसरा जो ऊपर से जो नीचे आया उनको एडजस्टमेंट करेगी। लेकिन इसमें भी रेलवे का डिसीजन मान्य होगा। वो जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वही सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो और इतना ही जानकारी, और आगे कुछ और जानकारी आएगा तो ज़रूर हम शेयर करेंगे, ठीक है। और अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, ये ध्यान रखिए। 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। तो उसमें आपको बहुत, अगर सरकार अच्छा दिया तो आपको सैलरी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन ले लीजिए। बाद में आप में टैलेंट है तो डिपार्टमेंटल भी ऊपर जा सकते हैं।
अदरवाइज आप NOC इधर डाल के भी उधर एग्ज़ाम दे के आप अपर लेवल में जा सकते हैं। NOC में अपर लेवल में कंफर्म NOC वो देता है, छोड़ता है, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके बाय।